हमारे मुंडा समाज की जो भी लड़कियां हैं, आदिवासी हैं, उनका जो हम यहाँ का कोई हमारा हक पर छीनने का कोशिश नहीं करे और उनके जो पति है अन्य गैर आदिवासी है उनको भी हमारे समाज की संपत्ति पर नज़र डालने का कोशिश नहीं करे। तो चुपचाप से चोरी करके हमारा टाइटल को लिख ले, उनके द्वारा दूसरे समुदाय के मर्दों के द्वारा बच्चा हमारे बहन बेटियों के दोनों के शादी के बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं तो हमारा समाज का या समुदाय का टाइटल को ये लोग यूज करते हैं, तो ये कानूनन अपराध है। इसको हम लोग खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। इस समय मैं खूंटी आया हूं और जितेन के साथ अब बने रहिए। हमारे बीच पाड़ा राजा सोमा मुंडा जी है। आइए सबसे पहले इनसे रूबरू होते हैं। आज का यहाँ मीटिंग हो रहा है, किस विषय वस्तु को लेकर के किया जा रहा है? दादा जोहार। जोहार। आज यहाँ पर मुंडा समाज का बैठक हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में अपने जाति, गोत्र, समाज, संस्कृति और इनसे जुड़े हमारा जो संपत्ति है, जल जंगल ज़मीन के बारे में खास करके चर्चा परिचर्चा में चल रही है। और इसी चर्चा में ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुंडा समाज की कोई भी महिलाएं या तो बेटियां किसी अन्य समाज में अपनी स्वेच्छा से कहीं अगर विवाहित कर लेते हैं, यानी कि उसमें अपने पति पत्नी का एक परिवार बसा लेते हैं, ये मुंडा समाज स्वीकार नहीं करती है। इसलिए कि उनकी जो संतान दूसरा अन्य जाति से, गैर आदिवासी से उत्पन्न होते हैं, तो उनका उन्हीं की समाज के जो भी संपत्ति होगा, जो भी उपभोग करने का है, वो उनका उन्हीं का होगा। और हमारे मुंडा समाज को भी अगर किसी का शैक्षणिक पद में भी या तो मान ली कोई नौकरी के पद में भी या चुनाव के पद में अगर दावा करता तो वो निराधार माना जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा। क्योंकि आज आदिवासी का जो सुरक्षित पदों पर उनका कोई लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमारे मुंडा समाज की जो भी लड़कियां हैं, आदिवासी हैं, उनका जो हम यहाँ का कोई हमारा हक पर छीनने का कोशिश नहीं करे और उनके जो पति है अन्य गैर आदिवासी है उनको भी हमारे समाज की संपत्ति पर नज़र डालने का कोशिश नहीं करे। अन्यथा इनका जवाब जो है, मुंडा समाज की संगठन उनकी कस्टमरी रूप से संचालित होती है और पढ़ा व्यवस्था से संचालित होती है। हमारे मुंडा समाज में ये न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका काम करती है, जिसको रोढ़ी व्यवस्था के तहत संचालित होती है। और इनका विरोध में कोई भी अगर उंगली उठाएगा तो उसका जवाब हमारे मुंडा समाज देंगे। क्योंकि हमने किसी समाज पर हाथ नहीं डाला है, हम किसी का संपत्ति पर लोभ लालच नहीं करते हैं। लेकिन हमारा मुंडा समाज को ये नहीं कि हमारे जो गांव व्यवस्था है, ग्राम सभा है या हमारी ज़मीन का व्यवस्था, उस पर हमारा किसी तरह का दखल नहीं करे, यही हमारा विचार है। और दूसरी बात है कि हमारा जितना भी चुनाव का मुखिया से लेकर एमएलए पर जो दावा ठोकते हैं और अपने मायके का जो आदिवासी लड़की या महिला है वो अपना जाति प्रमाण पत्र लाते हैं, उनका भी हम लोग विरोध करेंगे। सरकार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर इस तरह का डिसीजन दिया हो तो गलत डिसीजन दिया है, इनका हम ज़बरदस्त विरोध करेंगे। क्योंकि आदिवासी को एक तरफ संरक्षण की बात करती है, जनजातियों का हम सुरक्षा के हिसाब से एक जनजातीय मंत्रालय बना है और इसके बाद फिर गैर आदिवासी में शादी होने के बाद हमारा आदिवासी समाज की जितनी भी संपत्ति है या जितना हमारा आरक्षण पदों में उनका या तो हमारे लाभ का दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त सवाल सरकार की ओर से निर्णय उसका खड़ा करती है। तो इसका सरकार को रोकना चाहिए और यदि नहीं रोकेगा तो उस तरह से उलगुलान खड़ा होगी, समाज चुप नहीं बैठेगी। इसका जवाबदेही जिस दिन अनहोनी होगी तो सरकार को जवाबदेही होगी और हाई कोर्ट को भी जवाब देना होगा। जो मुंडा समाज की जो कस्टमरी लॉ की गाइड में जो कानून बनी है उसका खिलाफ चलते तो उसका हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। दादा, क्या वजह है कि ये आवाज़ आप लोग इतना लेट से उठा रहे हैं? बहुत सारा कास्ट सर्टिफिकेट बन चुका होगा, आवासीय भी बन चुका होगा, लेकिन क्या मुद्दा आज ऐसा हो गया कि इस तरह का मीटिंग आयोजन करना पड़ा? देखिए, बहुत सारा आदिवासी लड़की या तो महिला गैर आदिवासी में शादी होने के बाद क्या करते हैं कि हमारी माता की जो टाइटल है या गोत्र है या जिस माता पिता से जो
या समाज के गोत्र है उसको अपना करके भी ज़मीन खरीदने का या स्कूल में एडमिशन करने का काम करते हैं या कोई भी चुनाव में भाग लेने का काम करते हैं। इसलिए हमारे लोग अब समाज के लोग प्रबुद्ध लोग का बैठक हो रही है और इस बैठक में हमारे लोग अब विचार कर रहे हैं कि इस तरह की गलतियां हो रही है, इस पर हमारे महिलाओं को भी या लड़कियों की समझदारी आनी चाहिए कि हम एक अपने समाज को इज्जत बना करके और गर्व के साथ रहना चाहिए कि हम समाज इतना धनी है या तो इतना हमारा शान है, इसका मानना चाहिए। और जो हमारे ऊपर जो इस तरह गोत्र का लेकर के किसी अन्य समाज को लाभ पहुंचा रहा है, इससे ज़बरदस्त हम लोग विरोध करने का रणनीति बनाएंगे आने वाला दिन में। लड़कियाँ भी ये भी देखिए, हम कह रहे हैं कि समाज से उसको बहिष्कृत किया जाएगा। कानून कुछ भी बनाए सरकार, लेकिन समाज का कानून को बनाने का हकदार सरकार को नहीं है। ये रोडी व्यवस्था में लिखित है, कस्टमरी लॉ में लिखित है कि हमारी समाज का जो भी गोत्र है, जो भी जल जंगल ज़मीन है या तो हमारा आरक्षण है, ये इस पर किसी तरह का हाथ डालने का कोशिश नहीं करे। या जो समाज में चले गए तो हम लोग उसका समाज बहिष्कार की दृष्टि से देखा जाता है। ये कि मुंडा समाज दिखेगा ना कि हमारे एक गोत्र में शादी नहीं होती है जी। ये शादी बहुत बड़ा निषेध है और इसे अगर कर देता है तो उसको समाज से बहिष्कृत के सीमान के अंतिम छोर में उसका समाज मर गया, जिसको मागो कहते हैं, जाति बुरा कहते हैं। इस तरह से उनका बोध किया जाता है और उसके बाद समाज किसी के साथ उठने बैठने का कोई अधिकार उसका नहीं रह जाता है। जी, ये तो पहला मीटिंग है दादा, इसके बाद आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग इसको तरीका से हम लोग बनाएंगे रणनीति और रणनीति के तहत आंदोलन को बढ़ाएंगे और समाज को पूरे तरह से घेरा करके अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। जो गंदा करेगा उसका जवाब हम लोग देंगे। अभी हमारे पास समाज सेवी, आदिवासी समाज सेवी मार्शल बारला दा है। आइए, किन मुद्दों में यहाँ पे मीटिंग चल रही थी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दादा जोहार है, सबसे पहले जोहार आपके चैनल को भी। किन मुद्दों में आज मीटिंग हो रही थी? आज ये संभवतः दूसरी बैठक है। एक हमारे समाज में एक समस्या हमारे बीच में आई हुई है। वो हमारे समुदाय के बहन बेटियां दूसरे समुदाय के यहाँ शादी हो जा रही हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। जिसको जहाँ भी इच्छा है वो शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारा समुदाय का टाइटल, आदिवासी समुदाय का टाइटल उनके बच्चे के द्वारा, उनके जो पैदा किए हुए बच्चे वो लिखते हैं, तो ये गैर कानूनी है। हम लोग इसी के विषय पे आज करम अखाड़ा खूंटी में बैठे हुए हैं। तो इसके विषय पे हम लोग समाज को के बीच में ये समस्या कैसे ख़त्म होगी, इस पर हम लोग आज बैठे हुए हैं। दूसरी बैठक है और हम लोग चाहते हैं कि एक तरह का ये समाज के बीच में बार बार मैं बोलता हूँ कि हमला है। हमला इसलिए है कि समुदाय के बीच में शादी होना है, टाइटल भी यूज होती है, लेकिन दूसरे समुदाय लोग हमारी बहन बेटियों को शादी करते हैं तो ये अपने समुदाय के टाइटल को लिखना चाहिए। तो यहाँ पर लोग हमारा टाइटल को लिखते हैं तो ये कानून के तौर पर अपराध है और हमारा समाज की ओर से भी हम लोग खंडन करते हैं। क्योंकि हमारा समुदाय में, जैसे तो हम तो मुंडा जाति के एक समुदाय से आते हैं, तो हमारा समुदाय में आने के लिए, जनजाति में आने के लिए टीएसी है, विधि विधान है, देश के कानून है, वो राष्ट्रपति के अनुमोदन होकर के लोग आते हैं। उसके बाद हमारा समुदाय का जो भी है कानून बनती है। तो वो दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन बात रहा कि कोई चुपचाप से चोरी करके हमारा टाइटल को लिख ले, उनके द्वारा दूसरे समुदाय के मर्दों के द्वारा बच्चा, हमारे बहन बेटियों के दोनों के शादी के बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो हमारा समाज का या समुदाय का टाइटल को ये लोग यूज करते हैं, तो ये कानूनन अपराध है। इसको हम लोग खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। इसी के विषय में आज हम लोग बैठे हुए हैं।